प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए, एक्सरसाइज 10.2 का चौथा सवाल। भाई ये है केवल 11वां परफॉर्मेंस, अभी पूरा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई इस स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। बोलो। बिल्कुल खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए भाई, एक बार यहाँ पे उसने आपसे कहा कि कोई वृत्त है और वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमें सिद्ध करनी है कि समांतर होती है। तो हमने देखो पहले व्यास खींचा भाई, किसमें खींचा व्यास? जिस वृत्त का केंद्र O है, और हमने व्यास खींच दिया AB। क्या खींचा भाई? AB। और स्पर्श रेखाएं खींची, ये कह लो आप, एक तो है PQ और दूसरी है भी ST। ठीक है भाई, हमने नाम दे दिया इनका। यहां तक समझ में आ रही बात सभी के? देखिए, हम लिखेंगे, अब हल करेंगे भाई इसको। हल कह लो या उत्पत्ति कह लो, ठीक है। दिया हमें केवल इतना है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र कितना है? O है। वृत्त जिसका केंद्र, ये लिख लो ये बातें। देखो, हमने लिखा वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है भाई, केंद्र O है और AB क्या है? व्यास है। AB व्यास है जिसके बिंदु A पर स्पर्श रेखा PQ व बिंदु B पर स्पर्श रेखा ST है। ये बात तो भी हमने वो लिखी जो हमने चित्र बनाया है, बस। ठीक है, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब आप कहेंगे, देखो है ना, लिखे भाई, मर्जी तुम्हारी, चाहिए बिना करो सवाल भी तुम। ठीक है, अब एक बात देखो, तो जरूरी चीजें हैं वो तो आप लिखेंगे भाई। अब इसके बाद देखो, उसने कहा ये क्या है? त्रिज्या है या नहीं है? बताओ आप। OA की त्रिज्या है या नहीं है? तो आप लिखेंगे त्रिज्या या त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अर्थात इसका मतलब ये है कि आपकी जो OA है, OA लंब है किस पे भाई? PQ पे। और OB लंब है ST पर। देखो भाई, ये लंब का निशान है भाई, उल्टा T बन रहा है यहाँ पे, ये लंब का निशान है, इसको लंब बोलेंगे। ठीक है, OA लंब है PQ पर और OB लंब है ST पर। ये बात समझ रहे हैं यहां तक? तो आप कह सकते हैं इसलिए कोण PAO बराबर 90 डिग्री। भाई जब ये या इस पर लंब है तो ये 90 डिग्री कोण होगा या नहीं होगा यहाँ पे? ठीक है, लंब का मतलब यही होगी ये दोनों आपस में 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री का। और इसी पर और कोण QAO ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा भाई। ये वाला भी 90 डिग्री का, नीचे वाला भी 90 डिग्री का। इसी प्रकार
कोण एस बी ओ लिख लो आप, एस बी ओ और बराबर 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री, साइन 90-90 के होंगे। तो अब आप देखो, आप लिखेंगे इसे समीकरण मानोगे भाई, नहीं सॉल्व नहीं, बस केवल एक भाषा लिखनी है भाई, इसके बाद यानी कि आपको दिखाना है निकाल के। देखो आप लिखेंगे समीकरण, इसे कह लो आप समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, और इसको भाई नीचे लिखेंगे यहाँ पे कौन, ठीक है भाई यहाँ तक। ये समीकरण नंबर 3, ये 4। अब आप देखो भाई यहाँ से, देखिए समीकरण 1 से यानी कि पी ए ओ और टी बी ओ, पी ए ओ तो ये वाला है भाई और टी बी ओ ये वाला है। तो आप कहेंगे समीकरण 1 व 4 से कोण पी ए ओ बराबर है कोण टी बी ओ के। देखो भाई ये वाला कोण इस नीचे वाले कोण के बराबर है या नहीं है, आगे बराबर है, जो कि आप लिख दो सामने, जो कि एकांतर कोण। भाई जब भी जो है ना एक इधर कोण बनना हो, एक इधर यानी कि अपोजिट साइड में बनने हो। देखो ये वाला ऐसे, जब मैंने जब बनवाया था ऐसे, ये ऊपर बना 90 डिग्री का, ये नीचे बना 90 डिग्री का, ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, जो कि एकांतर कोण है भाई। कैसे कोण है, एकांतर अंत है कोण, और एकांतर कोण बराबर आ रहे, जब भी एकांतर कोण आपस में बराबर आ रहे हो, जब भी एकांतर कोण आपस में बराबर आ रहे हो तो वे रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। बस आपको लिखना है जो कि एकांतर कोण है, अतः स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा पी क्यू समांतर है किसके भी, एस टी के। भाई बताओ समझ में नहीं आएगा, बताओ मुझे एक बार। देखो केवल हमें एक बात इसने दिया ऑप्शन, सुन एक बार, जब हमारी ये त्रिज्या आपस में लंब है भाई, ये इस पे लंब है, ये वाली इस पे लंब है, और लंब का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। जब ये सीधी रेखा है, इधर भी 90 का बन रहा है, इधर भी 90 का बन रहा है, इधर भी 90 का, इधर भी 90 का, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि भाई ये वाला कोण इस कोण के बराबर है या नहीं, 90-90 की है तो बराबर है, जो कि एकांतर कोण है। कैसे कोण है, और जब एकांतर कोण आपस में बराबर हो तो इसका मतलब ये है कि जिन रेखाओं से वे कोण बन रहे हैं वे आपस में कैसी है, समांतर है, वे रेखाएं कैसी है, समांतर है। तो बस यही बात हमने यहाँ लिखी, यही हमें सिद्ध करना था कि ये रेखाएं, स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। ये बात हमने सिद्ध करी है, ठीक है। नोट करिए भाई एक बार, हाँ करिए, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर भाई देखो 5वां अभी करा रहा हूँ, पहले उससे पहले आप छठा करिए, अभी छठा करेंगे, पहले एक बार आपको करना है छठा। छठा क्वेश्चन में उसने कहा आपसे, एक बिंदु ए से जो वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। देखो भाई कोई वर्त है हमारे पास में और यहाँ केंद्र है कितना, O, और उसने आपसे कहा कि एक बिंदु ए से जो वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूर पर है। देखो भाई यहाँ पे, यहां से वर्त के केंद्र से ये दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर दूर है एक बिंदु, ए बिंदु भाई, ठीक है, और ये कितनी दूर है, 5 सेंटीमीटर। और उसने कहा वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4, सॉरी भाई ये नहीं है 5 सेंटीमीटर, गलती कर दी हमने भाई, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, सॉरी इसके लिए। देखो यहाँ पे उसने कहा वर्त के केंद्र से ये जो दूरी है, वर्त के केंद्र से जो, देखो ये ए बिंदु यहाँ पे है, पूरे यहाँ देखो ए बिंदु वहां पे है बाहर,
ए बिंदु से होकर जाने वाली क्या है, एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। और उसने आपसे कहा कि स्पर्श रेखा की लंबाई तो है 4, देखो ये स्पर्श रेखा की लंबाई तो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और भाई वर्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है, और ये दूरी है आपकी 5 सेंटीमीटर, इसको आप बी कह लो यहाँ पे, ठीक है। आपको भाई त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या निकाल के बताएंगे आपको कितना होगा, ठीक है। ये आपको खुद करना है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। केवल पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप यहाँ पे। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण कितने को 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए समकोण त्रिभुज ओ बी ए में ये बात लिखने के बाद आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से आप कहेंगे भाई लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है, देखो भाई यहाँ देखो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है और कर्ण कितना है भाई, कर्ण है आपका ओ ए, ओ बी का मान है आपका निकालना, ओ बी का तो भाई देखो भैया हो गया 16, ये बच गया आपका 9, इसका रूट लगेगा भाई, ठीक है भाई। यहाँ तक हो गया सभी का, मिटा दो यहाँ से चित्र भाई। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें भाई, 7 में कहा 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या, यहाँ देखो एक बार, एक तो है भाई छोटा वर्त, एक है बड़ा वर्त, नहीं करवाऊंगा भाई अभी, एक बार यहाँ देखो टाइम की वजह से थोड़ा सा जल्दी हो जाए। ये छोटा वर्त एक बड़ा वर्त, और दोनों सेकेंडरी है, मतलब एक ही केंद्र है दोनों का, सेकेंडरी का मतलब एक ही केंद्र दोनों का। उसने कहा त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, और छोटे की है भाई कितनी, छोटे की है 3 सेंटीमीटर। देखो छोटे की तो है कितनी भाई 3 सेंटीमीटर, और बड़े की है भाई आपकी कितनी, बड़े की है 5 सेंटीमीटर। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई याद कीजिए, भाई सुन रहे, बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई याद कीजिए जो छोटे वर्त को स्पर्श करती हो। अब सुनो भाई देखो, छोटा वर्त ये है, हमने इस बिंदु को मान लिया क्या है, बिंदु ए है, ठीक है भाई। ए बिंदु पर स्पर्श करती हुई है, देखा जा रही है नहीं जा रही, इसका नाम हमने दे लिया भाई सी डी, ठीक है। एक सी डी स्पर्श रेखा है जो छोटे वर्त के बिंदु ए से होकर जा रही है, ठीक है यहाँ तक। और उसने कहा इस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, इस सी डी की लंबाई आपको बतानी है। अब भाई ये हमने कह दिया कि ये केंद्र क्या है, इसका ओ है, केंद्र ओ हो गया यहाँ से भी। और उसने आपसे कहा कि छोटे वर्ग की त्रिज्या है 3, देखो यहाँ से ले गए यहाँ तक छोटे वर्ग की त्रिज्या है नहीं, तो इसे कहोगे आप 3 सेंटीमीटर। बड़े वर्ग की त्रिज्या देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। बड़े वर्ग की त्रिज्या है नहीं भाई, पूरे की बतानी, हाँ आपको बतानी है पूरी जीवा की लंबाई कितनी है। अब आप एक बात देखो भाई, जो त्रिज्या होती है और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, स्पर्श रेखा के बीच ऐसे लंब होती है, तो इसलिए लंब होती तो आप कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ से आपको ए बी का मान निकालना है, लिखेंगे ये बात भाई, आप सीख लोगे कि ये ना लंब होता है, तो यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए डी में, ओ ए डी में आप कहेंगे भाई ओ बी का वर्ग, सॉरी बी नहीं है भाई ये ए है, ओ ए का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग, और भाई बराबर होगा आपका ओ डी के वर्ग के 3 का वर्ग प्लस ए डी, ये हो गया। ओ डी का मान कितना है भाई 5, भैया आप लिख लियो अपने आप उसको, है ना। देखो भाई ए डी 5 का वर्ग 25, ये 9 इधर आ गया, माइनस का 9 हो गया नहीं, ए डी बराबर आपकी बची 16, और इसका लग गया रूट भाई, स्क्वायर आया यहाँ से
स्क्वायर हटाया तो इधर जाकर क्या लगा, रूट लगा। आप कहेंगे ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर। अभी ये ए डी आई, देखो भाई ए डी आई आप लिखेंगे, भाई यहां देख लो, देखो आप लिखेंगे केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है बताओ भाई, समद्विभाजित करता है। इसलिए आप कह सकते हैं एडी बराबर एसी के, इसलिए एडी बराबर एसी के। भाई एडी और एसी दोनों भाग से है, तो हम कहेंगे आते हैं आपको निकालनी है सी डी। क्या निकालनी भाई, सी डी बराबर होगी किसके भाई, तो इस एडी का दो गुना होगी या नहीं होगी, यानी कि आप लिख सकते हैं एडी और चलो ऐसे लिख लो एडी प्लस एसी लिख लो, यहाँ पे एडी प्लस एसी। और चूंकि एडी एसी के बराबर है या नहीं भाई, एडी एसी के बराबर है, तो यहाँ भी एडी आप लिख सकते हैं। एडी का मान कितना है 4, तो 4 प्लस 4 ये कितनी होगी 8 सेंटीमीटर सी डी। तो आप कहेंगे अतः बड़े वर्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। नोट कर लेंगे भैया को, यहाँ देख एक बार क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। देखो एक बार सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है। वो ये बात सिद्ध करवा रहा है आपसे। देखो क्या करना, सुनो। वो कह रहा है कि वर्त के किसी बिंदु, ये बिंदु है हमारा स्पर्श बिंदु, वर्त के स्पर्श बिंदु से केंद्र से खींचा गया लंब, मैं दोबारा देख रहा हूं एक बार, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। जैसे मान लीजिए हमारे पास स्पर्श रेखा है और इस पर स्पर्श बिंदु है, यदि हम इस पर लंब खींचे ऐसे नीचे से, यहाँ से हम लंब लेके जा रहे हैं ऊपर को, तो मैं कह रहा कि वो केंद्र से होकर जाता है। ये बात सिद्ध करो। देखो वैसे तो हमें एक बात पता है कि भाई केंद्र से जो भी हम जो है ना त्रिज्या खींचते हैं स्पर्श रेखा पर बिंदु पर, तो वो 90 डिग्री पर होती है, ये बात हमें पता है। और हमने क्या करा आपकी बात, बस इसका अपोजिट हमने मान लिया अपनी तरफ से। हमने क्या मानना कि भाई ओ डैश, देखो ओ डैश सी एक खींचा गया लंब है इस पे ए बी पर खींचा गया लंब है जो केंद्र से होकर नहीं जा रहा। हमने बस मान लिया कि ये अलग से एक लंब है, हम ये देखेंगे क्या ये केंद्र से होकर जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं सिद्ध करना, पहले तो आप लिखेंगे दिया है वर्त का केंद्र O और वर्त पर स्पर्श बिंदु C से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा, क्या स्पर्श रेखा का नाम क्या है? ए बी है, ए बी। भाई तुम उतारने लगे, फिर जब गलत होगा फिर मिटाऊंगा नहीं। चलो ठीक है भाई, देखो बिंदु सी से होकर जाने वाली क्या है? ए बी रेखा है, स्पर्श रेखा है। अब देखो हमें सिद्ध करना भाई, देखो एक हमने रचना की भाई, रचना हमने ये की कि ओ डैश सी लंब है किस पर? ए बी पर। हमने अपनी तरफ से माना है भी कि ओ डैश सी इस ए बी पर क्या है कि लंब है। ठीक है, अपनी तरफ से। और अब हम जो है ना, हमें क्या करना, उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति
उपपत्ति। उपपत्ति लिखना है मेरी। हाँ उपपत्ति, ठीक है भाई। अरे ले भी दोबारा लगा दूंगा। बस चुप हो जाओ भाई। देखो आप, अब यहाँ देखो भाई, देखो आप एक बार बताओ, हमने जो रचना से हमने देखा कि भाई ओ डैश सी लंब है किस पर, ए बी पर। हम लिखेंगे चूंकि ओ डैश सी लंब है किस पर भाई, ए बी पर, रचना से जो हमने माना है। इसलिए इसलिए आप कहेंगे ओ डैश, क्या देखेंगे भाई, ओ डैश सी बी, ओ डैश सी बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है ये बात, ओ डैश सी बी 90 डिग्री हो गया। फिर इसी तरीके से फिर हमने लिखा और त्रिज्या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर इसलिए कोण ओ सी बी, ये भी क्या है भाई 90 डिग्री। ओ सी बी बराबर 90 डिग्री। समीकरण नंबर समीकरण नंबर 2। देखिए भाई यहां से अब आप कहेंगे समीकरण 1, भाई 1 और 2 से आपने देखा, देखो यहाँ पे ओ डैश सी बी और ओ सी बी, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो आप लिखेंगे कोण, यहाँ कोण लगा लो भाई, कोण ओ डैश सी बी बराबर है कोण ओ सी बी के। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ चित्र में ऐसे बराबर दिखाई दे रहे हैं हमें ये, भाई ये बराबर नहीं हो सकते। देखो समीकरणों से हमारे बराबर है, लेकिन क्या चित्र सब बराबर है। तो ऐसा जब ही संभव है जब ये ओ डैश और ओ एक ही बिंदु हो। ये कब संभव है भाई, जब ओ डैश और ओ दोनों क्या हो, एक ही बिंदु हो। तो हम कहेंगे जो कि चित्र से सॉरी यहाँ से नहीं, ऐसे लिखो आप, तभी संभव है, तभी संभव है जब ओ डैश और ओ एक ही बिंदु हो। अतः हमारी, भाई यहाँ देख लो, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए बस ये जो बात उसने देखो आपसे पूछी थी, आप वो लिखनी है। उसने पूछा था आपसे कि सिद्ध करो कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब या खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है। आते हैं स्पर्श, कहाँ लिख रखा भाई, इसलिए है भाई, इसलिए इसलिए स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है।
भैया कहाँ तक हो गया हमारा